नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। करवाइए, झाड़ू लगवाइए, आप पैखाना में पानी डलवाइए, खाना बनवाइए, वहाँ करिए, बच्चों का थाली धुलवाइए, सब केवल आप काम लेंगे। उन पर मानवीय दृष्टि से भी नहीं देखते हैं आप, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ये आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है मुजफ्फरपुर में, जो पूरे राज्य में हो रहा है, उसी के तहत यहाँ भी हो रहा है। और हमारी ये मांग है कि रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी मांग है कि उनको अविलंब 10,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इतना सबसे बड़ी मांग है कि आप उनको 10 महीने नहीं 12 महीने का मानदेय दीजिए। आप महीने महीने उनका परिवार कैसे चलेगा। और NGO को से मिले हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस महीने के भीतर मानदेय रिलीज करेंगे और उनकी अन्य जो मांगे हैं उन पर भी हम विचार करेंगे। विधानसभा का सत्र चलने वाला है 2 फरवरी से। इसके बाद भी आप धरना दे रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र चलेगा, तो हम 18 फरवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जो कुछ रसोइयों के भी उनके आंदोलन को तोड़ने वाले लोग हैं, उनको भी हम अपने आंदोलन के जरिए मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। मनोज चौबे, महासचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ। क्या मांगे जी बताइए। रसोइयों की लंबित मांगों को चुनाव के दबाव में सरकार ने आधे अधूरे मन से स्वीकार किया और 1650 से 3300 रुपया कर दिया। रसोइयों की लड़ाई की लंबी समय से मांग थी कि जिसे न्यूनतम 10,000 तत्काल किया जाए और आज की महंगाई के अनुरूप वेतन तय किया जाए। लेकिन सरकार पीछे हट गई और इसके बावजूद ये पैसा 3 महीना से रसोइयों को नहीं दिया जा रहा है। साथ ही 12 महीने के बदले केवल 10,000 रुपया 10 महीने तक मानदेय दिया जा रहा है। इसके खिलाफ और NGO को मध्याह्न भोजन योजना से अलग करने के सवाल पर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग के सवाल पर, GF PSI की गारंटी करने के सवाल पर, रसोइयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनसे रसोइया से छोड़ करके अन्य काम को कराने पर रोक लगाने और निर्धारित समय से पहले काम पर हटाने के खिलाफ आज रसोइयों की ओर से धरना का कार्यक्रम आयोजित। जबकि देश के दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु में ये 10,000 रुपया मानदेय है, पांडिचेरी में ये 9,000 रुपया है, लक्षद्वीप में 9,500 रुपया है, केरल में 12,000 रुपया दिया जा रहा है। और विकसित होने का रोज ढिढोरा पीटने वाली सरकार मात्र 3300 रुपया दे रही है। न्यूनतम मजदूरी कानून का भी सरकार पालन नहीं कर रही है। इन्हीं सवालों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और एक जन दबाव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर करना पड़ेगा। जब तक महीना पहले का भी वेतन नहीं मिला, 3 महीना अभी तक मांग आपका पूरा नहीं होता है तो कहाँ तक जाएंगे आप, क्या करेंगे? लोकतांत्रिक देश में जनता के पास अपनी मांग को मनवाने के लिए आंदोलन है। हम अपने संगठन का विस्तार करते हुए पूरे राज्य में ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कहीं 19 को, कहीं 20 को, कभी 21 को, और फिर हम निचले स्तर पर भी ले जाएंगे। बड़ी तादाद में गोलबंदी करते हुए सरकार पर अपनी मांग बनाने के लिए दबाव रखना चाहते हैं। परिचय दे दीजिएगा अपना। मनोज कुमार यादव, जिला सचिव FP मुजफ्फरपुर। वो पैसा भी नहीं मिल रहा। इसके बाद में इधर भी 3 महीना का हो गया, तो इहो पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब हर दिन मैंने काम उमाते की पड़ेगा, गरीब आदमी है, कहाँ से बताइए। उनको कोनो न कमा करके देने वाला है, न कुछ। घर में इतना दिक्कत है, तबीयत में इतना खराब था, तैयो ड्यूटी। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग कर रहे हैं, पिछले का पैसा भी है वो भी नहीं दे रहे हैं। एक का वेतन भी कम है और उसमें मान के चले खाना उना भी नहीं माने आप बनेगा तो दूसरा जगह से आएगा, तो ये बात ठीक नहीं है। यह सब के लिए तो लड़ाई हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? बरकुरवा से आए। क्या ब्लॉक है? तुर्की बरकुरवा। क्या परिचय हो गया आपका? सरिता देवी। शिक्षक हैं? हाँ। नहीं, रसोइया जब तक काम है और आप इसको पूरा काम नहीं मान रहे हैं, उतना ही देर टीचर काम करेगा उसका पूरा काम है।
उतना ही देर दूसरा काम करेगा तो उसका पूरा काम है। लेकिन ये महिला लोग अगर काम कर रही है तो इनका पूरा काम नहीं मानते हुए इनको मानदेय दिया जा रहा है, जबकि इनको रेगुलर काम मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से 3300 रुपया किसी हिसाब से जायज़ नहीं है। कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए और 12 महीने में 12 महीने का मिलना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद बढ़ाने के बाद अभी 3 महीने से सरकार पैसा नहीं दी। 3 महीना यहाँ तो 3 दिन में जो स्थिति है गरीबों की, 3 दिन में भूखमरी का शिकार आदमी हो जा रहा है और 3-3 महीना से किसी को पेमेंट नहीं मिले, वो परिवार कैसे चलेगा? कब ये तक भी सोचने की बात। कब तक आपका ये आंदोलन कब तक रहेगा? ये आंदोलन आज 1 दिवसीय धरना है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो इस स्थिति में धरना और प्रदर्शन का जो ये दौर है ये आगे चलेगा। और एक और परेशानी जो इन लोगों के साथ है कि इस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या ये उचित है कि महिलाओं को इस तरह से काम करवाइए और उनको सम्मान नहीं दीजिए? इस भावना से देखा जाए और इसके आधार पर उसको काम से निकाल दिया जाए। अपना परिचय बताइए। ये नीलकमल मेरा नाम, मुजफ्फरपुर बिहार राज्य। जो खाना बंद क्या परिचय हो गया आपका? आपका नाम क्या हो गया? हमको नाम है कौशल्या देवी। कौन स्कूल में है आप? मध्य विद्यालय पुत्कर्मी। चलिए।